सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन हमारे पास में प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है और ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा धांसू क्वेश्चन हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में सारे कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं। अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज प्रोजेक्टेड एट एंगल 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। ओके, थीटा का वैल्यू यहाँ पर गिवन है 45 डिग्री, मास का वैल्यू गिवन है 10। थीटा इज इक्वल टू 45, मास इक्वल टू 10 kg। द ट्रेजेक्टरी of a body observed to pass through the point 20, 10, मतलब कि जब x का वैल्यू 20 होगा तो y का वैल्यू 10 होगा, ये कह रहा है। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आपको यूज करना पड़ेगा। अब क्यों यूज करना पड़ेगा, क्या उसकी जरूरत है, वो हम चेक करेंगे। इफ t is the time of flight, okay, then the maximum, sorry, then its momentum vector at t इक्वल टू टी बाई रूट टू इज। ओके, तो यहाँ पर मोमेंटम वेक्टर, अगर हम मोमेंटम वेक्टर की बात करें, ध्यान से समझना है, अगर हम मोमेंटम वेक्टर की बात करें तो मोमेंटम p वेक्टर जो होगा वो होगा मास इनटू वेलोसिटी। किस टाइम पर, t इक्वल टू टी बाई रूट टू। और वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन हमको पता है m, ओके, u in the bracket cos theta, okay, cos theta plus sin theta, okay, यहाँ पर थोड़ा सा हमको कॉन्सेप्ट चेंज करना पड़ेगा, इसको हम लिखेंगे इन द ब्रैकेट u cos theta i कैप प्लस u sin theta माइनस जी टी जे कैप, ओके, माइनस जी टी जे कैप। और t का वैल्यू यहाँ पर गिवन है t बाई रूट टू। टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू कितना होता है, 1 बाई रूट टू एज इट इज लिखेंगे, और टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू होगा 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। ओके, मतलब कि रूट टू यू, दिस 2 डिवाइडेड बाई रूट टू इज रूट टू u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये आया हमारे पास, इसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो p मोमेंटम वेक्टर हमको मिलता है m इन द ब्रैकेट u cos थीटा का वैल्यू 1 बाई रूट टू, क्योंकि cos 45 डिग्री, ओके, आई कैप एज इट इज, प्लस u साइन थीटा का वैल्यू 1 बाई रूट टू माइनस g और t का वैल्यू हुआ रूट टू इंटू यू इंटू साइन थीटा का वैल्यू फिर से 1 बाई रूट टू पुट कर देंगे, तो 1 बाई रूट टू, ओके, डिवाइडेड बाई जी। और ये पूरा हमको लिखना है जे कैप में, ठीक है, यहाँ पर ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अब इस u को हम सबसे पहले कॉमन ले सकते हैं, तो p वेक्टर हमको मिलेगा m इंटू यू इन द ब्रैकेट 1 बाई रूट टू आई कैप, ओके, प्लस 1 बाई रूट टू, जी से जी यहाँ कैंसिल हो जाता है, और रूट टू से रूट टू भी हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, तो मिलेगा -1। कितना मिलेगा, -1, ठीक है, जे कैप। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म हमको मिला। अब हमको यहाँ पर u का वैल्यू गिवन नहीं है, m का वैल्यू तो गिवन है, तो u का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का यूज़ करेंगे और पॉइंट कंडीशन यूज़ करेंगे 20, 10। ओके, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमको पता है, होता है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1 बाई टू जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ से हम u का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्यों, क्योंकि y का वैल्यू जब x इक्वल टू 10 है, सॉरी x इक्वल टू 20 है, x इक्वल टू 20, तो y इक्वल टू कितना है, y इक्वल टू हमारे पास में है 10, y इक्वल टू 10, तो पुट कर देंगे यहाँ पर 10 इज इक्वल टू x मतलब 20, और 10 45 कितना होता है 1, माइनस 1 बाई टू, जी का वैल्यू उन्होंने कहा है 10 यूज़ कीजिए, यहाँ लिखा है जी का वैल्यू 10 यूज़ कीजिए, x का वैल्यू है 20, सो 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाई u का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो u स्क्वायर, और cos 45 1 बाई रूट टू होता है, तो इसका वैल्यू 1 बाई टू हो जाएगा। ओके,
आगे सॉल्व करते हैं, ये 10 और ये 20 इधर हो जाएगा -10 इज इक्वल टू -1/2 इन द ब्रैकेट हमको मिलेगा यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं 10 इंटू 400 इंटू 2 डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर, है ना। मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, एक 10 से यहाँ 10 कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 400, मतलब यू का वैल्यू आया 20 मीटर पर सेकेंड। इसे हाईलाइट कर लेते हैं, यू का वैल्यू कितना आया हमारे पास में 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हम यहाँ पर इस u का वैल्यू इसमें पुट करेंगे। ओके, तो हमारे पास में मोमेंटम p वेक्टर आएगा, m का वैल्यू 10, u का वैल्यू 20। ओके, और ब्रैकेट में हमको मिलेगा 1/√2 i के प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √2 जे के। ठीक है, अब आपको इसका 10 का 200 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो p वेक्टर हमको मिल जाएगा 200/√2, मतलब कि 100√2 i के प्लस फिर ये हो जाएगा हमारे पास में √2, यहाँ पे 200 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100√2 और ये 1 है, मतलब कि 200। ओके जी के, तो ये हमारे पास में आंसर आया। आप चेक कर लेना है हमको कि कौन सा ऑप्शन सही है, क्या फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, नहीं, सेकंड वाला ऑप्शन सही है, बिल्कुल नहीं, थर्ड वाला ऑप्शन भी सही नहीं है, फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसे हाईलाइट कर लेते हैं। तो हमको यहाँ पर समझ में आया कि कैसे हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का भी यूज़ कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने सॉल्व किए हैं उसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, मतलब ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्टाइल मोशन में।